एक क्वेश्चन मैं सोनिया जी से जुड़ा हुआ आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके परिवार को शायद उनसे विशेष लगाव रहा है, क्योंकि आपके पिताजी ने उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ा था 1993 में। फिर उसके बाद सोनिया जी की नागरिकता को भी चैलेंज किया गया, उनकी शादी की लीगैलिटी को भी चैलेंज किया गया। हालांकि सन 2000 में शायद कोर्ट ने इन सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। सो इसके पीछे की पृष्ठभूमि बताइए, क्या है ये कनेक्शन? हमारे जो परिवार का इतिहास है, बहुत सारी ऐसी याचिकाएं हैं जो हम कोर्ट में हारे हैं। कोई जीत का या यश का इतिहास नहीं रहा है। आज जो मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं कहना चाहता हूं 47 साल का एक ऐसा करियर मैंने अपने बाबूजी का देखा है, जहां पे मैक्सिमम टाइम जितनी एक चीज़ बोली जा सकती है वो उन्होंने झेली है। बहुत चीज़ झेली है जी, और बहुत चीज़ें खारिज हुई है, जेन्युइन से जेन्युइन चीज़ें खारिज हुई। तब शायद हम और आप नहीं होते थे तो उन चीज़ों पे कभी बात नहीं हुई। पर मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने इतिहास के इस दर्दनाक पन्ने को दोबारा आज कुरेदा है। तो बात ऐसी थी, बाबूजी ने चुनाव सोनिया गांधी के खिलाफ जीतने के लिए नहीं लड़ा था, हारने के लिए चुनाव लड़ा था 1999 में। और उसका पर्पस ये था, ये साबित करना कि शी इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं तब बहुत छोटा था और मैं उनके साथ कोर्ट आया करता था, पूरी प्रोसीडिंग, मैं 14 साल का था, मैंने पूरी प्रोसीडिंग अपनी आंखों के सामने देखी है। और आर्ग्यूमेंट ये है, तर्क ये है, और ये तर्क लॉजिकल तर्क है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इसको सब लोग एग्जामिन करें। जो भारत में जो लोगों को पावर दी गई है चुनाव लड़ने की, उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो है सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक। मतलब जो आदमी यहाँ पे सन ऑफ द सॉइल है, जो आदमी यहाँ पैदा हुआ है, वही यहाँ पे चुनाव लड़ सकता है और इस देश के डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर सकता है। और जो लोग नागरिकता एक्वायर करते हैं, दे आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, दे आर इंडियन सिटीजन। जो लोग नागरिकता एक्वायर करते हैं वो भारत के नागरिक नहीं है, दे आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, दे आर इंडियन सिटीजन। तो पिताजी ने यही तर्क रखा था सुप्रीम कोर्ट के सामने, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस लाहौटी के सामने। मैं एक छोटा बच्चा था उस समय, गैलरी में उनके आर्गुमेंट को सुन रहा था। तो उन्होंने ये बात कही थी कि मैं यहाँ पे अपने लिए कुछ मांगने नहीं आया हूं। उन्होंने कहा था कि मैं वो दिन नहीं देखना चाहता हूं, एक दिन ऐसा हो सकता है कि बेनजीर भुट्टो भारत आएगी, यहाँ पे किसी से शादी करेगी और ये पूरे देश को, एक पर्टिकुलर देश को या कश्मीर को पाकिस्तान को दे देगी, और उस दिन ये पूछा जाएगा कि इस देश की जुडिशरी ने सही समय इंटरवीन क्यों नहीं किया। आपने जो फ्लड गेट्स को, जो आपके चैनल में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं, जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें फ्लड गेट्स खोले हुए हैं, जिसमें आप सिटीजनशिप दे रहे हैं बाय वे ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 5C, कि अगर कोई फॉरेन व्यक्ति आज यहां पे किसी से शादी कर रहा है, ऑन दैट बेसिस आप उनको नागरिकता दे रहे हैं, तो उस बेसिस को चैलेंज किया था। देयर इज नथिंग अगेंस्ट सोनिया गांधी, ठीक है। द कंसेप्ट इज अगेंस्ट, वी आर अगेंस्ट दिस कॉन्सेप्ट कि अगर इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी, इस देश की इंटीग्रिटी को आपको मेंटेन करना है, तो सबसे पहला जरूरी यह है कि जो फॉरेन समाज से या फॉरेनर कोई अगर है, तो वो इस देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट ना कर पाए, इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ना होल्ड कर पाए। और उसका जो एक फ्लड गेट के लिए चैनल खोला गया है सेक्शन 5C में, और जो मैंने आपके सामने बात रखी, उस चैनल को बंद करने के लिए आवाज उठाई थी। इसीलिए इलेक्शन पिटीशन में बात रेस की थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी पिटीशन। और देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी, इसका पूरा ट्रायल नहीं किया गया। अगर आप कोई इलेक्शन पिटीशन फाइल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है, इट हैज टू बी ट्राइड एज अ सिविल सूट, ठीक है। तो हम ट्रायल जब करते हैं तो हम साबित करते हैं कि सोनिया गांधी का ओरिजिनल नाम एंटोनियो माइनो है और वो इस देश की नागरिक नहीं है। जो एविडेंसेस थी वो हम कोर्ट के सामने लाते, पर ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत हमारी एप्लीकेशन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। मेरे पिताजी ने अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी इस बात को रखने की। पर जो जजमेंट है हरिशंकर जैन वर्सेस सोनिया गांधी, रिपोर्टेड जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि वी अप्रिशिएट द फोरेंसिक एबिलिटी ऑफ द लर्नेड लॉयर। और ये जो मैं आपके सामने बात रख रहा हूं, सिटीजन ऑफ इंडिया और इंडियन सिटीजन, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने इस डिस्टिंक्शन को अप्रिशिएट किया। पर उस समय के जो अटॉर्नी जनरल थे मिलन बनर्जी, उन्होंने कोर्ट में कहा था कि लॉर्डशिप जो मिस्टर एच.एस. जैन कह रहे हैं हम इसको डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं, बस इस समय इसको डिसाइड मत करिए, नहीं तो पॉलिटिकल हैवॉक हो जाएगा। अच्छा, और ये बात कोर्ट मानती है? अब उन्होंने बात कही, अब पर देखिए 2004 में ये बात आपने उस समय दबा दी, सन 2000 में दबा दी, पर 2004 में इसी आधार में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने उनको शपथ दिलाने से मना कर दिया और कहा कि बताइए आपकी नागरिकता कहां है, आपने इटली की सिटीजनशिप कहां रिलिंक्विश की है। इटली की सिटीजनशिप आज तक उन्होंने रिलिंक्विश नहीं की है। बट इसको एक सैक्रिफाइस के रूप में दिखाया गया कि सैक्रिफाइस नहीं है,
शी इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, शी इज इंडियन सिटीजन। और ये बात कोर्ट में हमने साबित की थी, प्रूफ की थी, उस समय दबा दी गई। 2004 में इसी के आधार पे उनको वो शपथ नहीं ले पाई। फिर ये इंटरप्रिटेशन या ये कहना कि एक ईसाई मूल की महिला एक सिख को प्रधानमंत्री बनाती है और अपना पद त्याग देती है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, गलत, ठीक है, बिल्कुल गलत है। आपने ट्रायल ही नहीं होने दिया। आप ट्रायल होने देते, आप हमें मौका देते साबित करने का कि यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। आप सोचिए रौनक जी, कितना सीरियस विषय है। आप इस देश के जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उसके लिए फ्लड गेट्स ओपन कर रहे हैं। फिर कोई भी आदमी इस देश में आएगा, किसी से भी शादी करेगा, सिटीजनशिप लेगा, चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतेगा और इस देश के सर्वोच्च पद पे पहुंचने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी को कितना बड़ा थ्रेट है। और जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, 2004 में इसी आधार पे ये सारी चीजें हुई। तो मैं सिर्फ देखिए, हमारा जो इशू होता है कोई पर्सनल इशू नहीं है, इट्स अ लीगल इशू, इट्स अ इशू कंसर्निंग विद द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। तो कोई सैक्रिफाइस नहीं है, ना हम उनके खिलाफ हैं। पॉइंट इन इशू पॉलिसी इशू है कि अगर एक आप इंटरनल फ्लड गेट्स खोल रहे हैं, और ये किसी भी देश में नहीं है, ये किसी भी देश में नहीं है, इसीलिए इसको रोका जाए, इसके खिलाफ।